Okay, so now we are going to do the refraction by spherical surfaces. 10th में आपने लेंस सीखा था. You have learned about two type of lens: convex, concave. It is converging lens. It is diverging lens. और आपने लेंस का फॉर्मूला सीखा था 1/v minus 1/u equal to 1/f. Now we are going to see the derivation, how this formula is derived. किस तरह से इस फॉर्मूला को डिराइव करना है. चले, पहला थियरी है that is called refraction by spherical surface, lens maker's formula, and at the end you will get the thin lens formula. So we are going to take a spherical surface. ध्यान से देखना बेटा, we are going to take a spherical surface. Okay, let's say on this side ये पूरा ग्लास का सरफेस बना हुआ है और ग्लास है पूरा, और एक तरफ का सरफेस उसका स्फेरिकल है. Okay, let's say here the refractive index is n2. This is the principal axis, and let's say here the refractive index is n1. यहां पे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा है O. ओके, यहां से एक रे निकला, इंसिडेंट. चलिए, जहां पे इंसिडेंट हुआ वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल ऑलवेज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस. नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस. लेट्स कॉल दिस नॉर्मल पॉइंट इज n. ओके, दिस रे ऑब्वियसली गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. लेट्स से n2 इज मोर देन n1. तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है. रे ऐसे जा रहा है, जब वो रेयर से डेंस में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो चलो, थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, एंड फाइनली ये रे यहां से पास हुआ. तो एक रे ये हो गया. दूसरा रे जो सीधा सीधा आ रहा है, विच इज इंसिडेंटिंग एट द ऑप्टिकल सेंटर. जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधा सीधा ही चला जाएगा. एंड बोथ द रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर इमेज आई. तो यहां पे आपको बनेगा इमेज. दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस इज नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है. ओके, चलो यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड सो द नॉर्मल इज m, एंड जस्ट कॉल दिस पॉइंट एज o डैश कह लो या m डैश कह लो. दिस पॉइंट इज m डैश. राइट, तो हमने क्या करा? एक ट्रांसपेरेंट सरफेस लिया, मीडियम लिया, उसका एक सरफेस हमने कर्व कर दिया, उसके सामने एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा और उसका इमेज ट्रेस हमने करके बना दिया रे डायग्राम से. Now we would like to obtain the relation between the object distance, image distance and radius of curvature. What is the radius of curvature? तो यहां से आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, and that is image I. This is called image distance v. Right? सो हमें सबसे पहले रिलेट करना है ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है. लेंस मेकर्स फॉर्मूला किसको रिलेट करता है? लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ के साथ. किसके साथ रिलेट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको तो धीरे धीरे जब आप डिराइव करोगे सारे फॉर्मूलास बनते जाएंगे. ओके, चलो सबसे पहले एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड वी विल राइट हियर. Consider spherical surface of radius of curvature r. Radius of curvature r. Right? We'll say here O is object, I is image, and the C is center of curvature. सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे, एंड दैट पॉइंट इज इसका जो अपर्चर है, अपर्चर मतलब डायमीटर, दिस अपर्चर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस. तो इसीलिए आप इसके कर्वेचर को इग्नोर कर सकते हो. हम क्या करने वाले? इसके कर्वेचर को इग्नोर करने वाले, बिकॉज इसका ये जो अपर्चर है, राइट, उसके कंपेयर में ये जो डायमेंशन है वो बहुत बड़े है. सो वी मेंशन दैट पॉइंट. वी राइट हियर अपर्चर of curved surface is very less compared to
other dimensions, very less compared to other dimensions. Hence you can take a little bit angle approximation. Hence angle approximation can be done. ये पॉइंट सब ना लिखो तो भी चलेगा, बट जब आप थियरी में 48 49 पहुंच जाते हो ना, तो ऐसे ऐसे मार्क कटना चालू हो जाते हैं. चलिए यहां पे हम एंगल्स लिखेंगे. अब आप चाहो तो इन एंगल को नाम दे सकते हो θ1, θ2, θ3, या फिर आप एज इट इज टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हो. चलो टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा वैसे हम लिखेंगे. सो आई राइट हियर एंगल NOM, एंगल NOM. ओके, लो टेक्स्ट बुक एंगल NOM ही लिखा है कि खाली वो लिखा है? ओके, NOM ही लिखा है. सो वी राइट हियर 10, कलर चेंज करते हैं. ओके, सो वी राइट हियर 10 ऑफ एंगल. हमें 3 एंगल पे काम करना है. एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एंगल. हम इन 3 एंगल को लिखेंगे. राइट, आप देख सकते हो तीनों ट्राइंगल बन रहा है. ये ट्राइंगल बना, यहां से ये ट्राइंगल बना, और यहां से ये वाला ट्राइंगल बना. तो तीनों ट्राइंगल से हमें tan थीटा लिखना है. ओके, सो वी कैन राइट हियर पहला ये एंगल 10. क्या एंगल है ये? NOM. सो 10 NOM. चलो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड NM बाय एडजेसेंट साइड OM. सो इट इज NM डिवाइड बाय OM. दैट्स अ tan NOM. चलो सेकंड एंगल ये लिखेंगे 10 NCM. अपोजिट साइड इज NM, adjacent side is CM. The second angle is 10 NCM. That is equal to NM divided by CM. And third, I will write this angle NIM. 10 of angle NIM. चलो ये वाला triangle, opposite side is still MN, adjacent side is IM. So it is NM by IM. NM by IM. Understood? राइट, तो हमने तीनों एंगल यहां पे लिख दिए. अब हमें क्या करना है? यहां पे स्नेल लॉ अप्लाई करना है. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? N1 sin I is equal to N2 sin R. Okay, चलो. So we are going to use the Snell's law. So we write here using Snell's law at point of incidence. Using Snell's law at point of incidence. Right, this was your point of incidence. यहां से ऐसे रे आया था, ये नॉर्मल था. यहां पे एंगल I था, ये रे ऐसे बैंड हुआ था. दिस वाज द एंगल R. यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. तो वी कैन सिंपली राइट N1 sin I is equal to N2 sin R. Now when the angles are very small, you can approximately take sin theta is nearly equal to theta. So we can write here N1 I is equal to N2 R. We can write this particularly for small angles. We can write here for small angles, we write here tan theta is nearly equal to theta. ठीक है, चलिए अब कहीं से ये I और R लाना पड़ेगा. ध्यान से देखिए, मैं 2 ट्राइंगल को यहां पे हाईलाइट करूंगा और हम 10th स्टैंडर्ड का एक लॉजिक यूज करने वाले हैं. चलो हाइलाइटर कौन सा था? ये था ना अपना, हाँ, टेक्सचर हाइलाइटर. चलो थिकनेस बहुत ज्यादा है. सो बेटा मैं 2 ट्राइंगल को हाईलाइट करूंगा. मेरा पहला ट्राइंगल ये है. डू यू नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल? यू नो दैट? तो ये ट्राइंगल ध्यान से देखो. इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? I. इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? I. And this exterior angle is equal to sum of these 2 interior angle. Yes or no? Yes or no? So what I can write here? I can write here this angle I is equal to angle NOM plus angle NCM. So we can write here. चलो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊंगा आपके लिए वापस एक बार. Okay, I'll make a triangle, small triangle here. It is like this. This is O. This is C, and this is I.
ओके, ये कौन सा पॉइंट था आपका? एन था। यहां पे आपका क्या आ रहा है? एम आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर इन ट्राइंगल NOC you can write here this angle I is equal to sum of angle NOC plus angle NCO. एंगल NOC, NOM लिखो प्लस NCM लिखो, हमने आगे M लिखा है। एंगल NOM प्लस एंगल NCM, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि हमें I मिल गया, हमें I चाहिए था ना, I मिल गया। अब बारी R की है, तो चलो एक और ट्राइंगल हाईलाइट करेंगे जहां से हम R निकालेंगे। अब टेक्सचर चेंज ये लेते हैं, चलो तो सेम ही हो जाएगा। ओके, सेकंड ट्राइंगल ध्यान से देखना, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। कैन यू सी दिस ट्राइंगल? ऊपर कर दे एग्जैक्टली इसको। ओके, कैन यू सी दिस ट्राइंगल? Which is exterior angle here? NCM. This is the exterior angle, and these two are interior angles. ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों कौन सा एंगल हो जाएंगे? इंटीरियर। यहां से आपको R मिल जाएगा। चलो फिगर ले जाएंगे आगे, ये है CIN। फिगर बनाएंगे छोटा सा वापस आगे। ओके, अनदर वन इज यहां था C I and this was the N. It was like this. ठीक है बेटा, तो ऐसा आपका ट्राइंगल था, यहाँ पे आपका R है। ओके, यहाँ इसको आगे खींचो ऐसे, दिस इज दी M. So now what I can write, which is exterior angle, this is exterior angle, and this exterior is equal to sum of these two interior angles. So what you can write here? You can write here your angle NCM, जो exterior है, angle NCM is equal to sum of the angle R plus angle NIC or NIM. So your NCM is equal to angle R plus angle NIM, angle NIM। तो यहां से मुझे R मिल गया, R is equal to NCM minus NIM। मैं ये टेक्स्ट बुक के वर्ड्स में लिख रहा हूं ना, इसलिए, बाकी मैं इसको सिंपली θ1 θ2 θ3 अल्फा बीटा गामा करता तो आपको बहुत इजी लगता। आप ना NM को भूल जाओ, खाली इन पे ध्यान दो, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, I फॉर, बाकी NM सब में कॉमन है। Let's focus on this one, C I NM तो सब में ही कॉमन आ रहा है। चलो, do we have NOM somewhere? Check it out. We have NOM. What is it? NM by OM. We will write it here. It is NM by OM plus. Do we have NCM somewhere? NCM, NM by CM. Put it here. This is your I. Okay, NCM हमने अभी लिखा है वहां पे, NM by CM. Do we have NIM somewhere? NIM, NM by IM. NIM is equal to NM by IM. Call it 2. तो यह आ गया आपका R। तो अब इस I और R को जाके यहां डाल दो, ठीक है। चलिए, पुटिंग I and R in Snell's law, पुटिंग I and R in Snell's law। क्या था Snell's law? N1I इक्वल टू N2R। I क्या था, इसे बहुत देखना पड़ता है। ओके, व्हाट वाज द I? I is equal to, I क्या है? NM OM, NM by OM plus NM by CM। याद रखना, NM by OM plus NM by CM। R क्या था? R क्या था? R NM by CM minus NM by IM, NM by CM minus NM by IM। NM गया, चलो, right? Okay, let's open the bracket. What you are getting? NM by OM plus N1 by CM is equal to N2 by CM minus N2 by IM। ये दोनों में CM कॉमन है, सामने डालो इसको। You will get N2 by CM
माइनस N1 बाई CM, इसको इस तरफ ले लो, व्हाट यू विल गेट N1 बाई OM प्लस N2 बाई IM. So you are getting here N1 by OM plus N2 by IM is equal to N2 minus N1 divided by CM. ओके, ये आपने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया. अब ये जनरल फॉर्मूला को एक बार समझ लो पहले ध्यान से, कि आपको न्यूमेरिकल में इसको यूज करना है. ओके, बिफोर दैट चलो मैं आपको एक इसका और फॉर्म बता देता हूं. व्हाट इज OM? चेक इट आउट. OM क्या है? कहां गया फर्स्ट फिगर? व्हाट इज OM? U. किस तरफ मेजर करोगे आप? इस तरफ. अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट मींस नेगेटिव. सो OM क्या हो जाएगा? माइनस U. आगे ना, OM इज माइनस U. व्हाट इज M? नेक्स्ट वन वाज MC. व्हाट इज MC? व्हाट इज MC? R. इस तरफ मेजर कर रहे हो, प्लस R. व्हाट इज इक्वल टू MI? MI इक्वल टू V. इस तरफ मेजर करो, दैट इज ऑल्सो प्लस. ओके, CM क्या था? CM वॉज इक्वल टू, ये ना इस बोर्ड के ऊपर ये होता ना, तो मैं एक ही बोर्ड के ऊपर पूरे सारे फिगर बना देता हूँ, इसमें बहुत कम होता है. बट इज CM? CM इक्वल टू R. चलो, तो CM की जगह हम R डालेंगे. बेटा अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. यहां से हम आगे जाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे, एंड देन वी गो फॉर थिन लेंस फॉर्मूला. लेंस लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसमें नहीं आएगा, ये तो आपका पहला थियरी यहां पे कंप्लीट होता है. चलो, व्हाट वाज योर OM? OM वाज इक्वल टू माइनस U. व्हाट वाज योर IM? सी O फॉर ऑब्जेक्ट, माइनस U. I फॉर इमेज, इमेज इस तरफ था, प्लस V. एंड C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, CM इज इक्वल टू प्लस R. लेट्स पुट ऑल ऑफ देम हियर. यहां रख दो. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट N1 डिवाइड बाई OM क्या है आपका? माइनस U प्लस N2. N2 के नीचे IM. IM क्या है यहां पे? प्लस V इज इक्वल टू N2 माइनस N1. N2 माइनस N1. चलो, उसके नीचे CM. CM कितना है? R. सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. तो किसी भी R कर्वेचर के स्फेरिकल सरफेस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? यू कैन ऑब्टेन बाय दिस फॉर्मूला. अगर कोई स्फेरिकल कर्व सरफेस है, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा, आप इससे फाइंड कर सकते हो. ओके, इसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखेंगे? सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट लाइक 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू 1 by R. रिमेंबर लाइक दिस. अब रे कहां से कहां जा रहा है? रे इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2. अपने केस में रे कहां से कहां जा रहा है? देखो, अब मैंने ऐसे बनाया था फिगर, यहां पे N1 था, यहां पे N2 था, अपना रे ऐसे जा रहा था ना, है कि नहीं? तो रे इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2. N1 से N2 में रे जा रहा है, तो यहां पे आएगा N2 माइनस N1, यहां भी आएगा N2 माइनस N1. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, बोथ थिंग्स आर सेम ओनली. रे कहां से कहां जा रहा है? रे इज गोइंग फ्रॉम N1 टू N2. तो यू रिमेंबर लाइक इट इज फाइनल, इट इज इनिशियल. सो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. 1 by V माइनस 1 by U इक्वल टू 1 by R. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेने हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. इस तरह से आप इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो कि इमेज कहां बनेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. अब इसका एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं. शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट बहुत सिंपल है. वापस एक बार सब लोग ध्यान देंगे. यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यहां पे गिरा, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. यहां पे क्या बना आपका? इमेज I. ओके, आप सिंपली एक काम करो, यहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉल दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, चलो मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक है इसका, ये N1 है, ये N2 है. मेन लॉजिक है स्नेल्स लॉ. स्नेल लॉ क्या कहता है? N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R. ये आपका मेन लॉजिक है. इसमें आपको I और R रखना है. चलो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. I एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो आपका I कितना आ जाएगा? I वुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. सेकंड, ये वाला ट्राइंगल में देखो, बीटा एक्सटीरियर एंगल है,
सो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा. सो बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा. सो आपको आर कितना मिल जाएगा? आर मिल जाएगा आपको बीटा माइनस गामा. ये आई और आर को जाकर यहां रख दो. The third step is equal to, okay, let's call this is point N, this is point M, right? So we can simply write here कि आपका जो अल्फा एंगल है वो क्या हो जाएगा? अल्फा एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड MN डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड OM. बीटा एंगल इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड MN बाय MC. गामा एंगल MN बाय MI. इस अल्फा बीटा गामा को यहां रख दो, आपका सॉल्व हो जाएगा. बट अगर टेक्स्ट बुक के वे में आपको जाना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है. बाकी स्टेप खाली 3 ही है. यहाँ पे स्नेल्स लॉ, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल से आपको आई और आर फाइंड करने हैं और फिर यहाँ पे रख के आपको ये वैल्यूज डाल देने. यू विल गेट योर फाइनल. चल लेते हैं इसको फटाफट आप लिखिए. फिर हम जाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे. अभी ये खाली कौन सा फॉर्मूला हुआ है? दिस इज द रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. जहां पे एक ही स्फेरिकल सरफेस है उससे इमेज कहां बनेगा उसका ये डेरिवेशन है. चलिए अब खत्म करिए फटाफट इसको. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अभी तक हमने एक ही स्फेरिकल सरफेस लिया था. अब अगर दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है देन वी कॉल इट अ लेंस. And for lens we are going to derive the lens makers formula and thin lens formula. इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया है. ओके, सो पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया वो एक बार लिख देते ताकि आपको बाकी चीजें समझना इजी हो जाए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेट्स सी लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो अभी जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया बेटा आपको जिस तरह से था, आपने एक कर्व सरफेस लिया था, इस तरफ N1 था, इस तरफ N2 था, राइट. यहां पे ऑब्जेक्ट था, ध्यान से देखिएगा. ये आपने पॉइंट लिया था M, राइट. यहां पे इंसिडेंट हुआ था रे, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, पॉइंट N था आपका. नॉर्मल कहां से पास हुआ था? C में से. ये रे यहां पे बैंड होके फाइनली आपको यहां पे इमेज मिला था, राइट. अगर आप अपने फॉर्मूला का फाइनल फॉर्म देखोगे तो फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से था कि OM आएगा नीचे प्लस इसके नीचे आ जाएगा MI ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इसके नीचे MC, राइट. ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? N1 में, तो यहां पे N1 आया था. इमेज किस मीडियम में? N2 में, तो यहां पे N2 आया था. I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट. और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ऊपर क्या आया था? N2 माइनस N1 आया था. ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला आपने लिखा है. फिर इसके आगे आपने माइनस U प्लस V और प्लस R लिख के फॉर्मूला डिराइव कर दिया. ओके, इस लॉजिक को हम यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ओके, सो वी राइट हियर consider the lens having two curved surfaces having radius of curvature R1 and R2, having radius of curvature R1 and R2. अब बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना आप सब लोग. तो ये हो गया आपका लेंस, ये मिड लाइन. चलो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है O. नाउ व्हाट विल हैपन हियर? ये लाइट पहले यहां पे गिरी, जहां पे गिरी उस पॉइंट को हम कह लेंगे N1. लेट्स से इट इज AB, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, राइट. यहां से आपका लाइट का रे बैंड होने वाला है. कॉन्वेक्स लेंस से रे को कन्वर्ज करेगा, पास में लाएगा रे को. ओके, तो ये रे यहां से आपका कॉन्वर्ज होगा एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द इमेज समवेयर हियर. दिस इज द फाइनल इमेज आई व्हिच यू आर गेटिंग, राइट. सो नाउ यू वांट टू रिलेट इन द लेंस मेकर फॉर्मूला. आप किसको रिलेट करते हो? लेंस मेकर फॉर्मूला में आप रिलेट करते हो ये जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे. लेट्स से यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. तो हम यहां पे रिलेट करेंगे इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और इन दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को, राइट. लेट्स दिस साइड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1
and of this surface the radius of curvature is r2. Now we are going to distribute this entire theory in two parts. We assume that कि पहले ये वाला सरफेस रिफ्रैक्शन करके एक इमेज बनाएगा, ये जो सरफेस है वो रिफ्रैक्शन करके एक इमेज बनाएगा, इसने जो इमेज बनाया वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये सरफेस पहले एक इमेज बनाया, ये जो इमेज बनाएगा वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज एक लाइट ब्लू शेड, ओके, सपोज ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट एक ही बार बेंड हुआ होता और लाइट का बेंडिंग कंपैरेटिवली कम रहता। यहां पे लाइट 2 बार बेंड हो रहा है, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो लाइट एक ही बार बेंड होता। और सपोज आपका लाइट बेंड होके, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज वो लाइट यहां पे मिल रहा है, तो अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो आपका लाइट एक ही बार बेंड होता, एक ही बार बेंड होता और आपको इमेज यहां पे मिलता। यू गेट दिस राइट? तो ये जो इमेज बनाया ना पहले सरफेस ने, वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, लेट्स मेक इट मोर प्रिसाइज, इसको और थोड़ा प्रिसाइज करते हैं, ठीक है? एक रे मुझे उड़ाना पड़ेगा, उड़ जाओ, हाँ बस, चलो सी। तो ये पहले लेंस ने रिफ्रैक्शन किया, पहले सरफेस ने। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता ये रे, तो ये रे कहां गया होता? इधर गया होता कि नहीं? बट क्योंकि दूसरी बार भी मीडियम चेंज हो रहा है, इसीलिए आपका रे वापस एक बार रिफ्रैक्ट हो गया एंड यू आर गेटिंग द फाइनल इमेज समवेयर हियर बिकॉज ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्शन। सो जो सारा लॉजिक है ना वो इसके पास है। ये क्या है? दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द हाइपोथेटिकल है, हाँ ये इट इज इमेज फॉर्म बाय दिस सरफेस ACB which serves as an object for ये कौन सा सरफेस है? ADB। तो सारा खेल यहां पर है। अब समझे मैंने क्या कहा? अगर दूसरी बार ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर कहां गया होता? I1 पे गया होता। बट क्योंकि दूसरा भी कर्व सरफेस है, दूसरी बार भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट एक बार वापस बेंड हुआ एंड फाइनल इमेज आपको यहां मिला। तो यू एज्यूम लाइक ये जो पहला सरफेस है वो हाइपोथेटिकल इमेज कहां बना रहा है? I1 पे, और ये जो इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और ये सेकंड सरफेस फाइनल रिफ्रैक्शन करके आपको इमेज कहां बना के दे रहा है? आई के ऊपर। तो हम दोनों सरफेस के लिए इंडिविजुअली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर दोनों को जाके जोड़ देंगे। वी विल गेट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, सो विल राइट हियर। 2 स्टेप में हम काम करेंगे यहां पे। स्टेप 1, इसको थोड़ा छोटा कर दे। कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई। अरे वाह, अच्छा था ये। चलो, सो वी राइट हियर। इस लाइन का भी कोई काम नहीं है, इसको भी निकाल देते हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। सो वी राइट हियर image formation take place in 2 steps. Image formation take place in 2 steps. बेटा सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा सरफेस पहले आया आपका? ACB। पहले कौन सा सरफेस आया बेटा? ACB। चलो, ACB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? ACB सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O। इस सरफेस ने इमेज कहां बनाया? I1 के ऊपर। इस सरफेस ने इमेज कहां बनाया बेटा? I1 के ऊपर। ठीक है, तो मैं खाली यही सरफेस अब ड्रॉ करूंगा। दिस सरफेस इज A, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज B। यहां पे आपका है ऑब्जेक्ट O और यहां पे कहीं दूर आपका है I1। यहां से रे आया आपका, दिस मीडियम इज N1, दिस मीडियम इज N2 और यहां से आपका रे इधर जाके मिल गया। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल सरफेस राइट नाउ, जिसका इमेज कहां पर है? I1 पर है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? OC। फिर क्या लिखेंगे? इमेज डिस्टेंस क्या है? CI1।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओसी, इमेज डिस्टेंस CI1, ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल हियर एंड लेट्स से द नॉर्मल इज पासिंग फ्रॉम सम कर्वेचर C1. इस सरफेस का कर्वेचर पॉइंट कौन सा है, C1 है, राइट. तो चलिए बेटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू C1. क्या आ जाएगा इसके नीचे, C1. बुक में देखो तो C1 ही नाम ABCD दिया है ना, क्या दिया है, अलग क्यों लग रहा है मुझे मेरा नोटेशन. चलना भाई, BD दिया है इसलिए ABCD दिया है, इसको दिया है A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज B. चेंज करें, कहीं पे ज्यादा लिखा नहीं है नाम ने, चलो नहीं करना, छोड़ो, चलेगा. सो यहां पे क्या आएगा नीचे आपका C1. देन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज C1. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर C1. चलो, रे कहां से कहां जा रहा है, N1 से N2, और यू कैन सिंपली से आपका ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम है, N1 में, इमेज कौन से मीडियम है, N2 में. यहां पे चेक करो, ऑब्जेक्ट कहां पर था, N1 में, इमेज कहां पे था, N2 में, और यहां पे क्या आया, N2 माइनस N1. डू द सेम थिंग यार, ऑब्जेक्ट कहां पर है, N1 में, इमेज कहां पर है, N2 में, और रे कहां से कहां आया, N2 माइनस N1. ठीक है, इतना हो गया, कॉल इट स्टेटमेंट नंबर 1. तो ये हो गया आपका पहला सरफेस का इक्वेशन. अब जाओ दूसरे सरफेस के ऊपर, मतलब ये वाला सरफेस कौन सा, ADB. चलो लेट्स राइट फॉर द ADB नाउ. स्टेप 2, रिफ्रैक्शन बाय ADB. बेटा ADB के लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने किया था, I1 ने. ADB के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1 मतलब पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया, पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का. तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, I1 के ऊपर. दूसरे सरफेस ने फाइनल इमेज कहां बनाया, I के ऊपर. दूसरा सरफेस आपका कुछ इस तरह से, दिस इज द पॉइंट A, D एंड B. यहां से ऐसे रे आया था, अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो ये रे कहां जाता, I1 पे, पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये रे कहां मिल गया आपका, I के ऊपर. डू गेट दिस, डू गेट दिस, दिस इज N2, दिस इज N1. अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा पाटिया पीट करना है आपको, ध्यान से देखना. चलो सेम फॉर्मूला, पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, DI1, या I1 क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है अभी, प्लस इमेज डिस्टेंस क्या है, DI, शुड बी इक्वल टू, यहां भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो. चलो ड्रॉ द नॉर्मल हियर. ओके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट N2 एंड नॉर्मल विल पास फ्रॉम सम C2 पॉइंट. ठीक है, चलो क्या आ जाएगा यहां पे नीचे, DC2, DC2. ठीक है, पहुंचे यहां तक. ओके, अब आप आगे देखो ध्यान से, आपको ना ये I1 को उड़ा देना है. आपको क्या करना है, I1 को उड़ा देना है, बिकॉज I1 तो हाइपोथेटिकल है, जो फाइनल फॉर्मूला में होना नहीं चाहिए. तो I1 को हम उड़ाएंगे. तो आप ध्यान से यहां पे देखो, इस थियरी में आपको इसका लॉजिक भी सिखाऊंगा लास्ट में, बट बुक में जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा. यहां पे देखो, आपका जो CI1 है उसके साथ क्या N2 है, तो यहां पे भी ये DI1 के साथ क्या होना चाहिए, N2 होना चाहिए, राइट. और आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है. ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यहां पे क्या साइन लगेगा, नेगेटिव. ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल. चलो यहाँ पे N2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, N1, एंड हियर यू विल अगेन हैव N2 माइनस N1. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखी गई है कि समझना लगभग नामुमकिन है. बट वंस यू विल डू दिस, फिर मैं आपको वापस एक बार ये करके दिखाऊंगा, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बट अभी आपको जैसे टेक्स्ट बुक फॉर्म में उसी फॉर्म में हम लिखेंगे, राइट. तो यहां पे आप क्या स्टेट लगाओगे, यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट हियर. You can write here that object distance is measured in opposite direction of incident light. Object distance is measured opposite to incident ray. Okay, now it is really not understandable क्योंकि incident ray का direction यही है. This is the incident ray, and you are measuring in the same direction. Still they have taken it negative. The only reason can be this object is a virtual one, that's why you can take the negative sign. Object virtual इसलिए negative sign लेंगे. चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे.
कौन से दो इक्वेशन को, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे. नाउ फॉर द केस ऑफ थीन लेंस, अगर लेंस बहुत पतली है तो ये CD का जो डिस्टेंस है ना उसको आप इग्नोर कर सकते हो. दैट मीन्स ये CI1 एंड DI1 ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम होगा, बिकॉज ये CD को आप इग्नोर कर सकते हो. तो ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे CI1 है N2 के साथ प्लस में, और इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से N2 के साथ क्या है, DI1 है माइनस में. सो वी राइट हियर फॉर थीन लेंस you can write that CI1 and DI1 are almost same. अब आप ऐड कर दो इन इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 2 को ऐड करो. चलो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, N1 by OC प्लस N2 by उसमें था CI1 राइट, इज इक्वल टू N2 minus N1 डिवाइड बाई what was that, CC1. चलो इक्वेशन नंबर 2 तो ये रहा आपका, दैट इज N2 by माइनस DI1 प्लस N1 by DI इज इक्वल टू N2 minus N1 by DCT. क्या सेम है, CI1 एंड DI1 सेम है, इसको काट लो. क्या इक्वेशन बन गया आपका, दैट्स योर फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, N1 by OC प्लस N1 by DI इज इक्वल टू N2 minus N1, दोनों में से कॉमन निकाल दो. Here you will get 1 by CC1 plus 1 by DCT. This is your required form of equation जो आपको पूछा गया है. ओके, अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे. भी राइट हियर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, लास्ट मॉडिफिकेशन, इफ ऑब्जेक्ट मतलब ये ओस, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा आपका, ये OC, अगर ये इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा कि नहीं. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज एट फोकस. सो वी राइट हियर, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ OC इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये जो आपका इमेज है वो कहां मिलेगा, इमेज इज ऑब्टेन एट फोकस. अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां मिलेगा, एट फोकस. ओके, CC1 एंड CC2 DC2. Okay, what is CC1? Check it out. CC1 क्या है आपका, CC1 is the radius of curvature R1. Curvature of this surface R1 इस तरफ है. What is DC2? कहां गया दूसरा फिगर, खो गया, ये रहा. DC2 is the radius of curvature of this surface, call it R2. You are measuring R2 in this direction. R2 कैसा रहेगा, नेगेटिव. So it will be इधर ही है अपना. तो CC1 इज इक्वल टू प्लस R1 क्योंकि आपने इस तरफ मेजर किया है. CC2 इज माइनस R2 क्योंकि आपने इस तरफ मेजर किया. अब इसको जाके यहां रख दो. व्हाट यू विल गेट, N1 by इंफिनिटी प्लस N2 by F इज इक्वल टू, सॉरी N1 ही है यहां भी, N1 by F इज इक्वल टू, प्रभु मुक्ति दो, CC1 is plus R1, CC2 is minus R2. ये तो जीरो हो जाएगा. कैन आई राइट दिस 1 by F, मैं N1 को नीचे ले रहा हूं, इट विल बी N2 minus N1 by N1. दिस विल बी 1 by R1 minus 1 by R2 and this is called your लेंस मेकर्स फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है सालवी, है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है बेटा, है ऐसा तो क्या करें, बोलो, पढ़ना तो पड़ेगा ना. मैंने तो बुक बनाया नहीं है. इट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. चलो अगर मान लीजिए कि आपको आपके चश्मे के नंबर पता हो, अगर आपको नंबर पता है तो आप उससे फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो, राइट. तो आपके पास कोई कस्टमर है और उसने आपको ऐसा कहा कि मुझे 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस बना के दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो ग्लास अवेलेबल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, राइट. और कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कट करोगे, कितना कर्वेचर दोगे ताकि वो फोकल लेंथ सेट हो जाए. तो इसीलिए इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि इसकी मदद से आप अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज बना सकते हो. इससे आप मेजर कर सकते हो कि कितने रेडियस के कर्वेचर बनाया जाए ताकि आपको रिक्वायर्ड फोकल लेंथ मिल जाए विद द अवेलेबल मटेरियल ऑफ ग्लास.
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसी में से आपको एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो थिन लेंस फॉर्मूला मिलेगा जो आपने 10th में सीखा था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वो आपको इसी में से मिल जाएगा। तो लेट्स से द लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेंस मेकर्स नहीं, थिन लेंस फॉर्मूला। फिर इसका शॉर्टकट सीखेंगे, बहुत सिंपल सा है। अगर एग्जाम में आप 5 मार्क 4 मार्क नहीं लाना सकते हो, नहीं लाना चाहते हो, 3 लाना चाहते हो, तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख के 3 ला सकते हो। ठीक है, चलो थिन लेंस, तो शॉर्टकट भी ऐसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलो थिन लेंस फॉर्मूला, चेक इट आउट, थिन लेंस। सो इन द थिन लेंस फॉर्मूला हम ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ओसी, उसे क्या रखते हैं, -u। इमेज डिस्टेंस को हम क्या रखते हैं, +v। सो आई कैन सिंपली राइट हियर कि अगर ये एक थिन लेंस है, राइट, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे आपका इमेज है, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका, -u। इमेज डिस्टेंस क्या होगा आपका, +v। ये कौन सा पॉइंट था आपका, C, और ये कौन सा पॉइंट था आपका, D पर। सो वी कैन सिंपली राइट हियर OC इज इक्वल टू -u एंड DI इज इक्वल टू +v। इसको जाके आगे रख दो, कहां आगे, आगे मतलब इधर, ओ भाई, इस वाले फॉर्मूला पुट इट। OC की जगह क्या रखेंगे, -u, DI की जगह क्या रखेंगे, +v। ठीक है, इतने पार्ट को कॉपी कर सकते हैं क्या हम, ओ मां, इज इट पॉसिबल टू कॉपी दिस, भाई रुक, कैसे होता है, छोड़ो, मना कर रहा है, ध्यान दो। चलो बेटा ध्यान यहाँ पे। सो आवर फॉर्मूला विल लुक लाइक n1 डिवाइड बाई -u प्लस n2 डिवाइड बाई +v, n2 नहीं, n1 डिवाइड बाई v इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका n2 माइनस n1, दिस वॉज 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। n1 को नीचे जाना दो, व्हाट यू विल गेट, 1/v को आगे लिख दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। 10th में जो आपने लेंसेज सीखे थे ना, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम होता है। यहाँ पे दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, तो आपको इस फॉर्मूला से आंसर लाना है। ओके, ध्यान रहे, फाइन। अभी आगे आपने जो फॉर्मूला किया ना, उसमें आपने क्या किया, 1/f इक्वल टू, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। सो व्हाट यू कैन राइट, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, एंड दिस इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला। इसे क्या कहेंगे हम बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला कहेंगे। बस इतनी सी बात है खाली। ओके, थोड़ा शॉर्टकट समझते हैं इसको। चलो ना, अभी बहुत आ गया, मुझे पता है तुमको। यह आपका लेंस था इस तरह, इसका रेडियस था r1, इसका रेडियस था r2। यहां से लाइट आई, अगर एक ही बार रिफ्रैक्शन हुई होती लाइट, मुड़ना, तो ये लाइट इधर पहुंचती, रिफ्रैक्ट हो गई, कॉल इट पॉइंट I1, बट एक और बार रिफ्रैक्ट होगा यहां से, सो लाइट विल रीचेस हियर, से इट इज पॉइंट I। दिस डिस्टेंस कॉल्ड u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो I1 वाला है ना, उसको आप कह दो v डैश, और ये जो I वाला है ना, उसको आप कह दो v। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ना कि n2 से n1 जाए तो कैसे लिखना है, n1 से n2 जाए तो कैसे लिखना है, उससे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, फॉर दिस सरफेस लाइट कहां से कहां जा रही है, n1 से n2। फॉर दिस सरफेस लाइट कहां आ रही है, n2 से वापस n1। एग्री, एग्री। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u,
और इमेज कहां बनाए, v डैश, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, v डैश, है कि नहीं, और इसके लिए इमेज का काम कौन करेगा, v। चलो जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 इस सरफेस का कर्वेचर क्या है, r1। इस तरफ आ जाओ, 1/v माइनस 1/u, u कितना है इसका, v डैश, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v डैश, दैट इज इक्वल टू इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। ठीक है, इधर रे कहां से कहां जा रहा है, n1 से n2, सो फाइनल इज n2, इनिशियल इज n1, फाइनल इज n2, इनिशियल इज n1। इधर रे कहां जा रहा है, n2 से n1, सो फाइनल इज n1, इनिशियल इज n2, फाइनल इज n1, इनिशियल इज n2। जोड़ो इन दोनों को, जोड़ो इन दोनों को, कट नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, चमन उठ गया ना, ये प्लस n2/v डैश, ये माइनस n2/v डैश, बाकी बच्चे को प्लस करो, सुनो बाकी बच्चे को प्लस करो, आपका आंसर आ गया। क्या बचा यहाँ पे, n1/v, यहाँ क्या बचा, माइनस n1/u इक्वल टू, दोनों में से n2 माइनस n1 कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा 1/r1। बेटा इधर n1 माइनस n2 है, आपने n2 माइनस n1 कॉमन निकाला तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ये आ गया तुम्हारा लेंस का फॉर्मूला। अब इसके अंदर अगर आप u इनफाइनाइट रखोगे तो v क्या हो जाएगा, f, पुट u इनफाइनाइट, v क्या हो गया, f, कौन सा फॉर्मूला बन गया, लेंस मेकर्स। u इनफाइनाइट रख दो तो ये निकल जाएगा, v की जगह रख दो f, 1/f हो गया, n1 को नीचे जाने दो, क्या हो गया फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1, ये हो गया लेंस मेकर्स। लो खत्म। तो बेटा थियरी इतना ही है, बट इन्होंने लिखा बहुत खतरनाक तरीके से है। बाकी आपने जो आगे फॉर्मूला बनाया उसी को 2 बार यूज करना है आपको। इसके लिए ऑब्जेक्ट u, इमेज कहां पर है, v डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, v डैश, इमेज कहां पर है, v। यूज द फॉर्मूला 1/image माइनस 1/object इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देखो रे कहां से कहां जा रहा है, n1 से n2 जा रहा है कि n2 से n1 जा रहा है। ठीक है रितिन, बेटा जिंदा हो ना, थोड़ा और देर जिंदा रहना, अभी 15 मिनट और है, ठीक है ना, चेक करो, चेक इट आउट। इसी फॉर्मूला को यूज करना है। क्या याद रखोगे हम, याद क्या रखेंगे हम, फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए ये रहा फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OC, इमेज डिस्टेंस CI1, कर्वेचर इज CC1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इक्वल टू CC1, n2 माइनस n1, n1 प्लस n2। टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से आपको लिखना है। देन डू इट फॉर द सेकंड सरफेस, चेक इट आउट फॉर द सेकंड सरफेस। ये हो गया आपका सेकंड सरफेस, ऑब्जेक्ट DI1, इमेज DI, कर्वेचर इज DC2, सो 1/object, 1/image, 1/DC2, n2 माइनस n1, राइट। रे कहां से कहां जा रहा है, n2 से n1 में जा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ है, n2 की तरफ है, मतलब रे तो इधर से ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n2, यहाँ पे क्या आएगा आपका n1, और ऑब्जेक्ट कैसा है आपका वर्चुअल है, तो DI1 कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। एंड फॉर थिन लेंस CI1 DI1 सेम है, दोनों इक्वेशन को जोड़ के ये वाले पॉइंट, ये वाले टर्म्स को कट कर देना है, बाकी बच्चा लिख दो। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ आ जाएगा, फोकस के ऊपर। क्या कौन सा फॉर्मूला मिल गया आपको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और अगर थिन लेंस है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, इमेज डिस्टेंस प्लस v, एंड यू विल गेट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लिखो, चलो। So that's the end of the lens makers formula and thin lens formula. Next class will be all about the prism and the prism formula. अभी तो बहुत बचा है बेटा इसमें, चलो complete it.